नमस्कार दोस्तों। आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आज के डाउनलोड्स हैं कि आप पर ईविल आई प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है। और हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से ये देखते हैं कि आप पे ईविल आई प्रोजेक्ट कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, ठीक है। आपके काम पे, आपके वर्क पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, ठीक है, आपके लुक्स पे, ठीक है। और ये सब चीज़ें प्रोजेक्शन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। और इससे कैसे प्रोटेक्शन कर होगी आपकी, वो महादेव की टैरो कार्ड से, आपका महादेव ओरेकल से हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे रीडिंग में बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो मुझसे आप व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रो वास्तु या कोई फिर किसी भी प्रकार की हीलिंग या कॉर्ड कटिंग की आपको आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गाइड कीजिएगा। ओहो, देखिए, ओ माय गॉड, कार्ड्स कैसे फ्लो कर रहे हैं। पिछली कुछ रीडिंग्स में मैं देख रहा हूँ, माय गॉड, लोगों की शत्रु बन रहे हैं। जब शत्रुओं की रीडिंग होती है तब भी ऐसे कार्ड्स से शत्रु होते हैं। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगता है एक साथ कार्ड्स आ रहे हैं। कर लेते हैं, देखते हैं आप पे क्या ईविल आई प्रोजेक्ट हो रही है। और हो रही है तो कौन कर रहा है, और ठीक है कर रहा है तो उससे प्रोटेक्शन आपको कैसे होगी आपकी, ठीक है। और आपके लाइफ में क्या चीज़ होने वाली है जिससे आपको इन सब ईविल आइज का सामना करना पड़ रहा है। आपकी लाइफ में से क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में से क्या होने वाला है। वो हम देख लेते हैं। कैसे ईविलाइज हैं उन पर जो की जा रही है मेरे कलेक्टर्स पे, जो भी व्यूअर्स इसे देख रहा है, ईविलाइज प्रोजेक्ट कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अवेयरनेस का कार्ड है। देखिए, आपके आसपास ही कुछ चीज़ें हैं, आपके जो जानने वाले हैं, ठीक है। हर बार ऐसा ही होता है कि आपके जानने वाले ही आप पे ईविल आई प्रोजेक्ट करते हैं। किसी नए बंदे को जो आपको जानता नहीं है, उसे तो आपके बारे में पता ही नहीं है, वो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो ईविल आई वहाँ से आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। बट जो लोग आपको जान रहे हैं, आप जिनके साथ सर्कल में हैं, आपके सर्कल के लोग, वो उनसे सावधान रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। आपको अवेयर होना है, अपने इनर पावर पहचाननी है, ठीक है। और जो शेडो पीपल्स हैं ना आपके आसपास, उनको ज़रा ध्यान देना है, ठीक है। एडवेंचर आप एक ट्रू सोल हैं, ठीक है, प्योर सोल हैं आप, ठीक है। आपके अंदर फियर नहीं है किसी भी प्रकार का। एक एडवेंचरस
लाइफ आप जीते हैं या जीना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है। इस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम है कि आपके अंदर फ़ियर क्यों नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का फ़ियर क्यों नहीं है। तो ये फ़ियर आपके अंदर डालना चाहते हैं, ये फ़ियर आपके अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है, ये फ़ियर आपके अंदर डालना चाहते हैं ताकि आप जो चीज़ अच्छे से करना चाहते हैं वो ना कर पाएँ, ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। लोग इस एनर्जी में, तो आपको भी इसी एनर्जी में डालना चाहते हैं, आपको हार्डशिप की एनर्जी में डालना चाहते हैं ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो उसमें सक्सेस ना मिल पाए आपको, ठीक है, आप आगे ना बढ़ पाएँ। इस चीज़ से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, कोई आर्टिस्टिक हो सकता है, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो, ठीक है, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो के एनर्जी में है, और आपको करना भी यही है, बस डिवाइन पे भरोसा रखना है। कुछ अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी कभी लो नहीं करनी है, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही है उस पर आपको बहुत मैच्योरिटी से, आप बहुत लोग काम भी ले रहे हैं और लेना भी है। कुछ लोग जो मैच्योरिटी से नहीं काम ले पा रहे हैं वो किसी से गाइडेंस लें कि आपको इस सिचुएशन में को हैंडल कैसे करनी है, ठीक है, आपको इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है। तो ये आपको बहुत मैच्योरिटी से आपको ये सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको लोग इमेच्योर ही दिखाना चाहते हैं कि आप मैच्योर पर्सन नहीं हैं, और ये लोगों को प्रोजेक्ट कर किया जा रहा है, ठीक है, आपके जानने वालों को ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप एक इमेच्योर सोल हैं, ठीक है, आप एक इमेच्योर पर्सन हैं। ये आपके बारे में, या हो सकता है अफवाहें फैलाई जा रही हों, ठीक है, आपके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है चीज़ों का, एनर्जीज़ का हो, चाहे आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हो। मैं नहीं कह रहा कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभाएं ना, बट निभाएं, बट एक मैच्योर वे में, ठीक है, मैच्योरिटी से, ठीक है। कल और आज की रीडिंग में फिर से ये प्रॉब्लम होने लगी है मुझे। देखिए मेरा थ्रोट चक्रा, माय गॉड, कल की आपको रीडिंग देखनी चाहिए, उसमें भी कुछ बातें ऐसी निकल के आई हैं जो, जिसमें आपके मतलब जो भी व्यूअर्स थे उनकी फैमिली से भी जो है मतलब फैमिली पर्सन्स भी एनिमीज से आप मिल चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि आपके जो जानने वाले हैं आपके एनिमीज से मिल चुके हैं, और वो आपको बर्डन की एनर्जी में डाल रहे हैं, ठीक है, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको गलत डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि आप गलत डायरेक्शन में जाएं, और आपको यही बताया जा रहा होगा कि सही डायरेक्शन यही है और आपको इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आपको इस मैनिपुलेशन में नहीं पड़ना है, नहीं फंसना है, ठीक है, आपको इन सब मैनिपुलेशन में नहीं फंसना है। आप एक मैच्योर पर्सन हैं, ठीक है, अपनी मैच्योरिटी से काम लीजिए, अपनी विजडम से काम लीजिए, ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आना है। जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, हमेशा सेलिब्रेशन की एनर्जी में, ठीक है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं, या फिर कुछ आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है जो कि एक सेलिब्रेशन का कारण भी बन सकती है कुछ डिवाइन बीइंग्स की लाइफ में, ठीक है। और जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं ना, ये नंबर थ्री इज़ ऑफ बृहस्पति, ये डिवाइनली गाइडेड होते हैं, ठीक है। डिवाइन बीइंग्स जो हैं, जो स्टार सीड्स हैं, वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, इसलिए वो अपनी प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते हैं, हमेशा सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन इज़ नॉट दैट थिंग कि आप पार्टी करें या फिर जो भी है ड्रिंक्स आप लेते हैं पार्टी में वो सब चीज़ें करें, वो सब चीज़ें नहीं कहलाती हैं सेलिब्रेशन इज़ अ एनर्जी, ठीक है। आप उस एनर्जी में रहते हैं हमेशा। कई लोग सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, या फिर नियर फ्यूचर में आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई एम ब्लेस्ड कि अगर मैं किसी ऐसे पर्सन की रीडिंग कर रहा हूँ, वो भी जनरल हो सकते हैं, मगर जनरल रीडिंग भी देखिए मेरा थ्रोट चक्रा, माय गॉड, आप तक ये मैसेजेस देना चाहते लोग। और ये तो पक्की बात हो गई कि कुछ लोग सेलिब्रिटीज़ बनने वाले हैं, जिनकी बर्थ डेट्स 3 हो सकती है, या फिर मार्च के मंथ में हो सकता है, या फिर 3 महीने में कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी
और आपके जिससे आप अपने सोल ट्राइब से कनेक्ट हो सकेंगे। कोई सेलिब्रिटी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ की एनर्जी आ रही है और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपको कहा जा रहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा होगा कि ये आपके लिए चीज़ें नहीं हैं, आपको ये काम करना चाहिए, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग स्ट्रगल अभी देख रहे हों, जो कि बर्डन की एनर्जी है। कुछ महीनों से 6 महीने हो सकते हैं या 6 साल हो सकते हैं, ये स्ट्रगल का लाइफ झेल रहे हैं, ठीक है। और इस लाइफ से आप बाहर निकलने वाले हैं। इसका कार्ड का यही संकेत है कि आप इस बर्डन की एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, स्ट्रगल की एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और कुछ लोग मतलब मेंटली स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं कि आपको गलत डायरेक्शन जो दी जा रही है, आपको उस पर फोकस नहीं करना। आपको इनर विजडम, आपकी इनर वॉइस पे भरोसा करना है, जो आपको डिवाइन ने रास्ता दिखाया है। देखिए, कला हर किसी के अंदर नहीं आती। माता सरस्वती की कृपा जिस पर होती है, उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, आप इस इंसान को देख रहे होंगे, ये बहुत मतलब लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है। इसको लो वाइब्रेशनल एनर्जी में डाला गया है। और ऊपर देखिए आप, ये जो इंसान बैठा हुआ है, ये बिल्कुल सजा धजा हुआ है, ठीक है। और ये बिल्कुल गरीब सा दिख रहा है ना, बेचारा सा बेचारगी इसके चेहरे में है। और ये जो है पर बैठा हुआ है, ये विकेट पर्सन है। ही और शी, मतलब जो भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जैसा रेजोनेट होता है आप वैसे देख लीजिएगा कि ये बहुत विकेट है। और ये इसके दिमाग में आपके लिए कोई भी अच्छे विचार नहीं हैं। ये आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, इसलिए आपको गलत रास्ता दिखा रहा है। वॉन्ड इसके हाथ में है, इसका मतलब मैजिक भी हो सकता है कि आप पे कोई तंत्र या जो भी है ये करते हैं, काला पीला नीला मैजिक करते हैं ना, जो वो सब चीज़ की एनर्जीज़ भी आपको मैनिपुलेट करने के लिए की जा रही हो यूज़। क्योंकि आपको कई लोग जो मेच्योर पर्सन हैं, जो कि बहुत समझदार हैं, अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस लिए हैं इन्होंने, ठीक है, और बहुत मेच्योरली मतलब बिहेव करते हैं। तो आप इनसे, इनके मैनिपुलेशन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो उन्होंने इस तरीके की मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रोजेक्ट करके आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन करना है, डिवाइन पे बिलीव करना है। और जो आप कोई मंत्र जाप कर रहे होंगे, तो वो मंत्र जाप कीजिए। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस का टाइम आने वाला है, ठीक है। जो लोग हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 12 हो, ठीक है, 3, 12 एंड 21, ठीक है। ये सब आपकी बर्थ डेट हो सकती हैं, और 30 हो सकती है। तो आप जैसा रेजोनेट होता है वैसा देख लीजिएगा। कोई मार्च मंथ का बॉर्न है या का है या की है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या फिर किसी और के लिए देख रहे होंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगर एनर्जीज़ उनसे मैच होती है तो ये रीडिंग उनके लिए है। रिसेप्टिविटी, आपको यूनिवर्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आप में जो भी नेगेटिविटी जो प्रोजेक्ट की जा रही है किसी भी तरीके से, तो वो आप पे असर ना करें, ठीक है। आपको मेडिटेट करना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का, मेडिटेशन होता है। आप प्रेयर कीजिए, ठीक है, और सही रास्ते पे आप चल रहे हैं, आप सही रास्ते पे ही चलिए। देखिए, लवर्स का कार्ड, ओ माय गॉड, कई लोगों के रिलेशनशिप पे भी लोगों ने अटैक किया है। स्पिरिचुअल अटैक्स हो सकते हैं, या फिर माइंड मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, सारी कुछ चीज़ें दिख रही है, सारे कुछ कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी मतलब रिसेप्शन मोड पे आना है आपको, और पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करनी है आपको। तो इन सब चीज़ों से आप मैनिपुलेशन और जिस प्रकार की भी नेगेटिव एनर्जी है आपको हार्डशिप में जो डाला जा रहा है, आप उससे बाहर आएंगे। और जो भी आपका यूनियन है, हो सकता है कि 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर आपका रीयूनियन भी हो जाए आपके सोलमेट से, ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड है लवर्स का। आगे देखते हैं। वाह, पेशेंस, बहुत लोगों ने इस स्ट्रगल के टाइम पे भी बहुत पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है।
इस स्ट्रगल के टाइम पे बहुत लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है और बहुत पेशेंस से काम कर रहे हैं, और दैट इज़ कमेंडेबल कि आप इतने पेशेंस से काम कर रहे हैं। और आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद भी आपके मून मैजिक और ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि मून मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया है आपको आपके एनर्जी मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि आप आगे ना बढ़ें, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे ना चल पाएँ। बट लोगों ने पेशेंस रखा हुआ है और डिवाइन पे भरोसा है। ऐसे ही आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, आपको प्रेयर करते रहनी है। जो लोग रेगुलर अगर पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको रेगुलर कीजिए। 7 नंबर ऑफ केतु। तो आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। अध्यात्म में आपकी कई लोगों की रुचि हो सकती है, और जो लोग अध्यात्म में अभी अपने कदम नहीं रखे हैं तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़िए। आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होगा। ठीक है, और जो हो भी रहा है तो वो डिवाइन उसको बैकफायर करेंगे, रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा बस। देखिए, सोर्स से कनेक्ट कीजिए, सोर्स से कनेक्ट कीजिए। आपको फिर से यही गाइडेंस आ रही है कि आप सोर्स से, आपके क्रिएटर से, जो भी डिवाइन आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं आप उस डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, आप उस डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। सिजोफ्रेनिया। ठीक है, आपको इस एनर्जी में डाला जा रहा है ताकि आपका जो माइंड मैनिपुलेशन कर रहे हैं, 2 नंबर इज़ ऑफ मून, आपके माइंड को मैनिपुलेट किया गया है। आपको इस एनर्जी में डाला जा रहा है कि आप 2 कश्ती में सवार होने की तरह हालत में हो जाएं कि और आप कहीं के भी ना रहें। ठीक है, जो 2 कश्ती में सवार होता है वो किसी कहीं का भी नहीं रहता। तो आपको इस एनर्जी में डालना चाह रहे हैं। बट आपको क्या करना है, आप जो पेशेंस रख रहे हैं उस पेशेंस में ही रहना है और सोर्स से कनेक्ट करना है। ठीक है, सोर्स से कनेक्ट करना है आपको। गॉड। ठीक है, और आपके ऊपर जो एविल आई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। देखिए, मून का कार्ड है, साइलेंस। आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। मून मैजिक इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप साइलेंट रहें, आप अपनी पीड़ा किसी को बताएं बिना। ठीक है, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया गया है। और आपको कई लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो रहा होगा कि आपको एक सिजोफ्रेनिक पर्सन के रूप में आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लोगों के सामने आपकी इमेज ऐसी बनाई जा रही है कि ही और शी इज़ अ सिजोफ्रेनिक, मतलब इनमें ये प्रॉब्लम है या मेंटल इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ऐसी प्रोजेक्शन लोगों के पास की जा रही है ताकि आपको कोई लोग हेल्प ना करें, किसी भी प्रकार की आपको हेल्प ना मिले। ठीक है, और आप इस मझधार में फंसे रहें। ठीक है, और आगे बढ़े ना। आपको चुप कराने की भरसक कोशिश की जा रही है। बट आपको शांत रह के डिवाइन पर भरोसा करना है। आपको शांत ही नहीं रहना। शांत आप रह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट आपको डिवाइन पे भरोसा रखना है और अपनी एनर्जीज़ बढ़ाइए। आपकी एनर्जीज़ बढ़ेंगी। अगर आपको हीलिंग लेनी है, आप मुझसे नहीं लेना है, आप या किसी और से लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आपको हीलिंग लेनी चाहिए। ठीक है, आपको हीलिंग लेनी चाहिए, आपको हीलिंग लेनी चाहिए। देखिए, डिवाइन आपसे क्यों खुश है। आपके पास अगर ये संदेश आ रहा है तो वो डिवाइन का संदेश है। डिवाइन आप तक ये संदेश आज ये देखिए, टाइम फ्लूइड होता है रीडिंग्स में। तो ये जब भी रीडिंग आपको मिले, आज मिले, कल मिले, परसों मिले या 6 महीने बाद मिले, तो आपके साथ ये रेजोनेट करेगी और डिवाइन ही आपके पास ये रीडिंग पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको इस रीडिंग की ज़रूरत है या उनको महसूस हुआ कि आपको ये रीडिंग मिलनी चाहिए तो आपको रीडिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप एक इनोसेंस हैं, इनोसेंस की एनर्जी में। आपके इनोसेंसी से डिवाइन बहुत खुश है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं कि आप एक इनोसेंट और एक फ्री सोल हैं। ठीक है, इसीलिए आपसे डिवाइन खुश हैं
और वो आपको प्रोटेक्ट करते रहें, हमेशा से करते रहें। तो आपको डिवाइन पे भरोसा कभी भी कम नहीं करना है, या अपने आप को कभी कम नहीं आंकना है। देखिए, कंट्रोल अपनी लाइफ का अपने हाथ में लीजिए। दूसरों की बातों में, दूसरों के मैनिपुलेशन में आप ना आइए। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, ठीक है। ये गाइडेंस आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़, लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़म किया है, ठीक है। ये लोग अब एक दूसरे को भी नहीं पसंद करते होंगे, फिर भी इन लोगों ने ग्रुप बनाया है आपके खिलाफ। और देखिए ये कार्ड कहाँ जाने वाला है, लवर्स के बगल में। आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करने के लिए या फिर आप में दूरी पैदा करने के लिए लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। और साजिशें की है आपके ख़िलाफ़, ठीक है। आपके रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए ये साजिशें की गई हैं, ठीक है। और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ प्रोजेक्ट की गई हैं ताकि आपको हकीकत पता ही ना चले, या फिर आपके पार्टनर को कभी भी हकीकत पता न चले। बट ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा। डिवाइन का जब इंटरवेंशन होता है ना, तो कितने भी ग्रुपिज़म कर लो, जो कौरवों की भीड़ भी थी वो भी मिट्टी में मिल गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि धर्म की तरफ से माधव लड़ रहे थे, ठीक है। तो आप धर्म के रास्ते पर रहिए, आपके साथ डिवाइन हमेशा रहेंगे, आपके साथ डिवाइन हमेशा रहेंगे। देखिए, आपको ना कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के पास या फिर जो भी आपको लोग जानते हैं आपको कंपैरिजन की एनर्जी में डाला जा रहा है। आपको कंपेयर किया जा रहा है दूसरों के साथ। आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, आप इस तरीके से बेकार हैं, या फिर आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे लाइफ में, स्ट्रगल ही करते रहेंगे, जैसे स्ट्रगल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। देखिए, बांस, जब आपको इसकी कहानी तो पता ही होगी, बांस कैसे उगता है कि 3 साल तक इसमें अंकुर भी नहीं फूटता, ठीक है। अंकुर भी नहीं फूटता, और 3 साल में तो जो पौधा है वो पेड़ बन जाता है। बट जब टाइम आता है, डिवाइन टाइमिंग जिसको हम बोलते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए डिवाइन टाइमिंग, जब उस बांस का पौधा फूटता है तो उसको 3 महीने भी नहीं लगते, वो उस पेड़ से भी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन के एनर्जी में डाला जा रहा है जानबूझ के। लोग जानते हैं आप में काबिलियत है और आप सब कुछ कर सकते हैं, जो चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, आप मैनिफेस्टर हैं, ठीक है। यू आर अ बिग मैनिफेस्टर। तो आप वो उस एनर्जी में ही रहिए। आपको कंपैरिजन अगर कंपेयर किया जा रहा है, अगर आपके सामने किया जा रहा है या पीठ पीछे किया जा रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, या फिर, ठीक है। और आप अपनी चीज़ों को जो शेयर कम कीजिए। जो आप अपने फ्रेंड्स जो आप बोल रहे हैं, उनमें भी, आपके सर्कल में भी लोग आपके लिए कुछ अच्छे विचार नहीं रख रहे हैं, तो आपको हर चीज़ हर किसी से शेयर नहीं करनी है। जो आप ओवर शेयरिंग की एनर्जी में रहते हैं ना हमेशा, जिससे आपके काम ख़राब हो रहे हैं, तो आपको शेयर नहीं करनी है अपनी चीज़ें। जो भी आप नया प्रोजेक्ट अगर कोई लॉन्च कर रहे हैं या फिर आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है, तो आपको तुरंत आपको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। करेज, वाह। देखिए, हर बार रीडिंग में एक कार्ड आता है और मतलब वाह वाह निकलता है बस मेरे मुंह से। पत्थर में भी फूल खिलते हैं, वैसे हैं आप, ठीक है। स्ट्रगल के टाइम पे भी आप एक फ्लावर के तरह हैं, एक फ्लावर के तरह खिल रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है और आप पर ईविल प्रोजेक्ट की जा रही है, ठीक है। आपकी इसी पावर से लोग डरते हैं। कई लोग हीलर्स हो सकते हैं, या फिर कई लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आपके हार्ट चक्र को और थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया गया है, सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक किया गया है, ताकि आप हकीकत से अनजान रहें, ठीक है। आपके आँखों में जो पट्टी बांधी गई है, आपके जो झूठ के पर्दे चढ़ाए गए हैं, तो आप उसके बियॉन्ड देखें ही ना, ये लोग चाहते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको
या फिर आपके हेटर्स को, जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं आप या फिर जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं आपके हेटर्स, सबको फल मिलने वाला है, सबको उनकी करने का फल मिलने वाला है। ठीक है, अब टाइम आ गया है डिवाइन का टाइम आ गया है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ठीक है, और ये लोग देखते रह जाएंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ठीक है, आपको अपने हार्डवर्क का फल मिलने वाला है। ठीक है, आपको अपने हार्डवर्क का फल मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। हो सकता है कि 9 डेज़ 9 वीक्स या फिर सितंबर के महीने में आपको कोई अच्छी न्यूज़ सुनने मिले, या फिर कोई आप कहीं आपका सिलेक्शन होने वाला है कोई अच्छी पोस्ट में, या फिर कोई अगर किसी भी पब्लिक सर्विसेज की या फिर किसी भी हायर रैंक की कोई तैयारी कर रहा है या हायर स्टडीज़ पे जाने वाला है, तो आपको गुड न्यूज़ जल्द ही मिलने वाली है। ठीक है, एग्जॉशन, ये लोग भी थक चुके हैं आपके खिलाफ प्रोजेक्शन कर करके। ठीक है, ये लोग आपको इस एनर्जी में डालना चाहते थे। ठीक है, आपको इस एनर्जी में डालना चाहते थे मगर हुआ उल्टा। क्यों हुआ उल्टा? क्योंकि ये लोग इस एनर्जी में आ गए माइज़र की। इनके पास सब कुछ होते हुए भी वो आपकी तरफ ही मुड़ के देख रहे हैं और आपसे जेलसी रख रहे हैं, आपकी एनर्जीज से इनको परेशानी हो रही है। ठीक है, तो अब इनका सब कुछ छिनने वाला है। ठीक है, अब ये माइज़र की एनर्जी में आने वाले हैं और इनको ये पता है, इनको ये पता है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और अब इनकी एक ना चलने वाली है, एक भी नहीं चलने वाली। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं अगस्त मंथ में, या ठीक है 8 वीक्स में या 8 डेज़ में आपका कुछ ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा है। ठीक है, तो आप ट्रैवल कीजिए। आपके जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ये शनि 8 नंबर्स ऑफ शनि, ठीक है, जो शनि तो कर्म फलदाता है, तो आपके कर्मों का जो फल है वो ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जीज़ रीस्टोर करनी है तो आप ट्रैवल कीजिए। अगर किसी को पहाड़ में जाने का मन है या शौक़ है या अच्छा लगता है आपको जाना, तो आप वहाँ पे ट्रैवल कीजिए। देखिए पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। आपको जो भी आपके टैलेंट है, आपको आपके रिसोर्सेज पे, आपके टैलेंट पे उस पर ध्यान देना है, या फिर आपको अगर शार्प करना है, अपना टैलेंट शार्प करना है, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं कहीं पे। ठीक है, जो क्रिएटिव लोग हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद आपकी जो कला है, किसी भी प्रकार का आर्ट फॉर्म है, वो और भी निखर के आएगा। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप तैयारी कीजिए। ठीक है, तैयारी कीजिए। ठीक है, न्यू विजन्स आपको मिलेंगे। देखिए ट्रेनिंग लेंगे आप, न्यू विजन्स मिलेंगे आपको, नए रास्ते मिलेंगे आपको, नए आइडियाज़ आएंगे कि आपको अपने लाइफ में क्या चीज़ अलग करनी है, क्या चीज़ अच्छी करनी है और क्या चीज़ कितनी बेहतरीन करनी है। ये आपको दिसंबर तक आपको कुछ ना कुछ ऐसे न्यू विजन्स आने चालू हो जाएंगे, या फिर किसी को चालू हो चुके हैं। देखिए आपके हेटर्स ने ना आपकी लाइफ को पोर्ट्रे किया कि आपकी लाइफ ब्लैक एंड वाइट हो जाए और इनकी लाइफ जो है वो आपकी लाइफ के सामने कलरफुल दिखने लगे। एक कलरफुल पिक्चर अपनी लाइफ की ड्रॉ किया था इन लोगों ने, बट हुआ उसके अपोजिट। जो रियलिटी है, रियलिटी में इन्होंने तो अपने दिमाग में ये पिक्चर बना रखी थी, बट रियलिटी में इनकी लाइफ ही ब्लैक एंड वाइट हो गई है। मैंने अभी कहा था कि कर्मों का फल मिलेगा, कर्मों का फल आपको भी मिलेगा और आपके हिटर्स को भी मिलेगा। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, ट्रू सोल हैं, तो आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना चाहा है, और आप अपने वर्क पे फोकस करते रहे हैं। ठीक है, बट ये लोग आप पे फोकस करते रहे हैं। इन लोगों ने आप पे फोकस किया है, अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं दिया। अब इनकी लाइफ जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गई है। इनकी लाइफ में कोई कलर्स नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है। आपको ये दिखाते ज़रूर होंगे कि ये लोग बहुत खुश हैं,
इनके पास पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, तो इनकी लाइफ एकदम एकदम ब्लैक एंड वाइट है, कोई कलर्स नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है इनके लाइफ में। आपको इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे, बट ये खुद उस एनर्जी में चले गए, ठीक है। ये डिवाइन का न्याय है, ये न्याय आपके लिए है, ठीक है। तो हम शिवा ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए पर जो एविल आई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं शिव जी, ठीक है, और आपके हेटर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी हम देखेंगे। हे भोलेनाथ, कलेक्टर्स के हेटर्स रिलाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, महादेव कुछ संदेश दीजिए मेरे कलेक्टिव्स को, क्या फॉलो करना है, क्या गाइडेंस है इनके लिए, संदेश दीजिए ये क्या गाइडेंस है महादेव। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही हैं आपके लिए। हलाल पॉइजन सेक्रीफाइस। देखिए कई लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, जो पेशेंस का कार्ड आया था आप लोगों ने पेशेंस बना के रखा है, ठीक है। तो इस दौरान आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किए हैं लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। तो उन सेक्रीफाइस का आपको गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो कि बहुत मतलब क्रूशियल चीज़ें थी जो आपके लाइफ में लोग थे, आपने उनसे भी दूरी बनानी पड़ी आपको, ठीक है। तो ये सब डिवाइन ने नोट कर लिया है, ठीक है। आपके सेक्रीफाइसेस को डिवाइन के पास नोटेड है, आप चिंता मत कीजिए। थर्ड आई चक्र कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। आपको मैं यही कह रहा था कि आपको मेडिटेट करना है, आपको प्रेयर्स करनी है। आपके थर्ड आई चक्र पे ब्लॉकेजेस लगाई गई हैं ताकि आप डिवाइन गाइडेंस आपको जो मिल रही हैं वो ना मिले। दिस कार्ड एम्फसाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आई चक्र टू एस्टैब्लिश अ प्रोफाउंड कनेक्शन विद लॉर्ड शिवा एंड रिसीव हिज डिवाइन गाइडेंस। तो आपको डिवाइन गाइडेंस ना मिल पाए इसीलिए आप पे एविल आई प्रोजेक्शन किया गया था, या फिर आपके एनर्जीज़ को मैनिपुलेट किया गया था नेगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा, नेगेटिव एंटिटी के द्वारा। महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी वेट। वाह, देखिए कुछ लोगों के लाइफ में जो मैंने कहा था कि सितंबर अक्टूबर या फिर दिसंबर कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो हो सकता है कुछ लोगों की जो शादी की बात चल रही है तो वो शादी फिक्स हो जाए या फिर शादी की डेट्स आ जाएं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, या फिर आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात हो, ठीक है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन में हैं तो वो लोग उन लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। तो ये आप जैसा रेजोनेट हो रहा है आप उस तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। हेल्पिंग हैंड्स रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा। आपको शिव जी खुद आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके इनोसेंस का कार्ड आया था। आपके इनोसेंस से भोले क्या हैं, भोले भी तो भोला मीन्स इनोसेंट, ठीक है। तो ये भोलेनाथ भी आपकी इनोसेंस को देख के बहुत प्रसन्न है, ठीक है। तो आपको इस इनोसेंस की एनर्जी को कभी भी ड्रॉप आउट नहीं करना है, कभी भी आपको इन मैनिपुलेटिव एनर्जी के वश में नहीं जाना है। गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, देखिए मैंने कहा था 2-3 बार मैं कह चुका हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। पहले भी कार्ड्स में आ चुका है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और आपके हिटर्स को पता
चल चुका है, ठीक है। अब वो आप पे नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको किसी न किसी रूप में प्रोटेक्शन मिलती रहेगी, ठीक है। या डिवाइन की मिले, या आपके एंसेस्टर्स के मिले, या आपके स्पिरिट गाइड्स से मिले, आपके आर्कएंजल्स से मिले, ठीक है। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमेशा से करते आ रहे हैं। द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। देखिए फिर ये कार्ड कन्फर्मेशन है, ये सब कार्ड कन्फर्मेशन आ रहे हैं, ये सब कार्ड कन्फर्मेशन आ रहे हैं, ये भी कन्फर्मेशन है, ये भी कन्फर्मेशन है। ये सारे कार्ड्स अब सारे टैरो कार्ड्स के कन्फर्मेशन ही आ रहे हैं। मैंने कहा था कि लॉ ऑफ कर्मा, आपके हेटर्स को भी उनके कर्मों का फल मिलेगा और आपको भी अपने अच्छे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड ये सब चीज़ों को एक स्टैम्प पेपर में सील करके दे दिया है, आपको ये समझना चाहिए। स्टिलनेस, एक्सटर्नल फोर्सेस, दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेइंग काम एंड कंपोज्ड amidst external forces and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead, ठीक है। तो आपके आसपास जो भी एनर्जीज क्रिएट की गई थी, देखिए तब भी आपको शांत बने रहना है, स्थित प्रज्ञ होना है। तो ये आपको गाइडेंस दी जा रही है ताकि आपकी आने वाली जो लाइफ में चेंजेस हैं उसके लिए आप तैयार रह सकें। अगर आप इस टाइम पे अगर थोड़ा सा भी आप अगर मेंटली डिस्टर्ब होंगे या स्पिरिचुअली डिस्टर्ब होंगे तो आपके आने वाली जो लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें आपको मतलब देखिए रिवार्ड्स तो मिलेंगे ही, बट हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और वो आपके जो आप चाहते हैं वो काम आपको आपके पास आ रहा है, तो वो काम आप पूरी शिद्दत से करें। इसके लिए आपको स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा और ये एक्सटर्नल फोर्सेस को आपको नलिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग बहुत अच्छी थी, ये मतलब इतनी प्यारी रीडिंग है। जो भी जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रहा हूँ, जो भी डिवाइन बीइंग है आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो मोटिवेशन भी मिलता है और ये एक अच्छा कर्म भी आपका क्रिएट होता है, ठीक है। और आपका थ्रोट चक्रा क्लियर होता है। अगर आपके साथ कोई परेशानी हो रही है रिसेंटली या फिर पास्ट में कोई परेशानी हुई है जिसके कारण आपको अभी मेंटल ट्रॉमा या ऐसी जैसी या स्ट्रगल से कोई गुज़र रहा है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है, कॉर्ड कटिंग्स के लिए। और आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि मैं जिसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, डिवाइन बीइंग है। और मैं खुद को खुश नसीब समझूँगा कि मुझे मतलब सर्व करने का मौका मिलेगा ऐसे लोगों को जो डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। और मतलब जो कि डिवाइन के बच्चे हैं, ठीक है। अगर ऐसे लोगों को मुझे सर्व करने का अगर मौका मिलेगा तो वो मेरी खुशनसीबी होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रीडिंग आज की आपको कैसी लगी, आपके साथ क्या पार्ट, कौन सा पार्ट रेजोनेट हुआ वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ये रीडिंग छोड़ सकते हैं, या फिर इसका कुछ पार्ट रेजोनेट नहीं हुआ होगा आपके साथ, तो वो पार्ट आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, जो भी चीज़ें आपके लिए निकल के आई हैं वो आप गाइडेंस आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो और आपकी मंगल कामना के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल द डिवाइन सोल्स। थैंक यू।